Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, कुरान मजीद की यही आयत गुज़श्ता 2 जुमे भी पढ़ी गई। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के साथ अपनी तिजारत का जिक्र किया है और उस तिजारत में पहली बात आई थी तिलावतुल कुरान। यतलून किताब अल्लाह की किताब की तिलावत, उसको पढ़ना। और दूसरी बात आई व अक़ामुस्सलाह, नमाज को सीधा करना। सीधा करने से मुराद ये है कि इसको पढ़ना जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बतलाया है। जो आदाब बतलाए गए हैं उसके मुताबिक नमाज को अदा करना, ये नमाज को सीधा करना। नमाज की अहमियत, इसका अंदाज़ा आप इससे कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये बात कहलवाई, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। सुतून किसे कहते हैं? आप घर की इमारत बनाइए, जो उसमें पिलर होते हैं वो सुतून है। अगर ये सुतून ना हो तो छत कायम नहीं रह सकती, और जब छत कायम नहीं रहेगी ऊपर भी इमारत नहीं जा सकती। तो नमाज को बतलाया दीन का सुतून है। फिर इसी हदीस की तशरीह की गई, फ़क़त अक़ामद्दीन, जिसने इस नमाज को कायम किया, पढ़ा, पूरे आदाब के साथ, खुशू खुजू के साथ उसने अपने दीन को कायम किया।
ये दीन जो हम जितने काम करते हैं हर चीज़ दीन है। हज भी दीन है, तिलावत कुरान भी दीन है, ज़कात भी दीन है, किसी के साथ मिलनसारी से बात करना ये भी दीन है, सच्ची तिजारत करना ये भी दीन है, रास्ते में कोई चीज़ न फेंकना ये भी दीन है, पड़ोसी के हकूक़ का ख्याल करना ये भी दीन। कौन सा अमल है हमारा जो दीन नहीं है? लेकिन ये सब दीन की इमारत जो है ये नमाज से है। नमाज दीन का सुकून। अगर नमाज नहीं है और सारे काम में इमारत बेकार है, किसी काम की नहीं है। जैसे सुतून नहीं है आप बनाते चले जाइए, बेवकूफ़ी वाली बात होगी। सारे काम कर रहे हैं, मेरी जात से पड़ोस को भी कोई तकलीफ ना पहुंचे, मैं रास्ता चलते वक्त कोई चीज आ जाए जो नुकसान देने वाली है उसको भी किनारे कर दूं, साइड कर दूं, सारे काम कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जो रास्ता चलते हुए कोई तकलीफ दे चीज आ गई, कोई पत्थर आ गया, कोई कांटा है, हमने पांव से उसको कोने में कर दिया। केले खाते हैं, छिलके वहीं फेंक देते हैं। आप देख लीजिए पूरे रास्ते में यही हाल है। कोई ऐसा फल खाते हैं, छिलके वहीं फेंक देते हैं। और दूसरा आने वाला बेएहतियाती में ऊपर पांव रखा दिया और वो फिसला, हड्डी टूटी, जिस्म में कहाँ लगी। अमल किसका है? सदा इधर में लगी। हदीस में फरमाया गया ये जो तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में से जो हटा देता है, ईमान की अदना दर्जे की निशानी है। इसलिए हमारा एक अमल ये भी होना चाहिए कि हमें रास्ता चलते वक्त कोई तकलीफ दे चीज नजर पड़ी, उसको पांव से एक तरफ करते हैं। आदत बना लीजिए, बड़ा सवाब का काम है। हमारे इस अमल से दूसरा मुसीबत से बच जाएगा। इंसानियत यही तो है। लेकिन यहां कहा गया कि सारी चीज कर रहा हो, नमाज नहीं पढ़ रहे, तो इमारत तो कायम नहीं हुई ना। और फिर फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, जिसने नमाज नहीं पढ़ी या पढ़ता तो है लेकिन उसके आदाब के साथ नहीं पढ़ता, तो ऐसा है जैसे इसने दीन की इमारत को ढे दिया, तोड़ दिया। हमारी दीन की इमारत नमाज से कायम है। अल्लाह उसी को फरमा रहा है, वह अक़ामुस्सलाह, और नमाज को सीधा करते हैं। जब इतनी इस नमाज की अहमियत है, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र के ऊपर अपनी बेहिसाब रहमतें नाज़िल फरमाए, उनकी वजह से 5 हैं। वरना कितनी फ़र्ज़ हुई थी? 50। सबको मालूम है 50 फ़र्ज़ हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ते में पूछा सफ़र मेराज में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दिया अल्लाह ने? अल्लाह ने कई चीज़ें दी थी ना, आपने फरमाया उनमें से एक नमाज। कितनी है? 50। मेरी उम्मत को 50 नमाजों का तोहफा मिला है। मैंने कहा या नबी अल्लाह, मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फ़र्ज़ थी, वो नहीं पढ़ सके, ये 50 तो बहुत हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास फिर जाइए, कहिए कि मेरी उम्मत कमज़ोर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत तो हर लिहाज से कमज़ोर, उम्र उसकी नहीं, अभी तो सैकड़ों साल उम्र होती है। आपकी उम्मत की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गालिबन एक हदीस भी है, कहीं नज़र से गुजरी थी, हमारी उम्मत के अफराद जो हैं उनकी औसत दर्जे की जो उम्र है 50 साल, औसत दर्जे की। तो मतलब यह हुआ 50 से ऊपर हो गए तो किसी वक्त भी तैयारी तो हर वक्त होनी चाहिए, लेकिन अब 50 से तो ऊपर हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी तो उम्मत की उम्र भी कम, जिस्मानी ताकत भी कम, ये 50 नमाज़ें कैसे पड़ेगी? जाइए अल्लाह के पास। गए, तशरीफ ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो हमारे लिए बड़े शफीक थे। अल्लाह ने कहा कोई मसला नहीं,
5 कम कर दी 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, फिर जाइए 40, आखिर में 5। और जब 5 रह गई तो अल्लाह ने फरमा दिया कि बात ये है, मेरी बात ये उम्मत को पहुंचा दीजिएगा कि मैं जो काम करता हूँ एक ही दफा है, फैसला एक दफा हुआ है 50 का। हमने अपने फजल से 5 कर दी, इसका अजर 50 का ही मिलेगा। हम आ रहे हैं ना 5 वक्त की नमाज पढ़ने। अल्लाह की कुदरत देखिए, उसकी शान देखिए, 50 से 5 कर दी लेकिन पूरा अजर दे रहा है 50 का। और इन 5 में कितना वक्त लगता है हमारा? 24 घंटे में से तकरीबन 1.25 घंटा, तकरीबन कमो बेश 2-4 मिनट ऊपर या नीचे। इस 1.25 घंटे को हम अल्लाह के लिए फारिग नहीं कर सकते। ऐसा जमाना आ गया, हम अल्लाह के लिए फारिग नहीं कर सकते। अच्छा भाई कैसे? मौलवी साहब ने बात तो कर दी मिंबर पे बैठ के, लेकिन कैसे? आप देख लीजिए, जिस वक्त हम अपने ऑफिस से चलते हैं, अपनी दुकान से चलते हैं, अपने घर से चलते हैं, क्या होती है? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो नमाज नाम किस चीज का है? नमाज नाम तो इस चीज का है कि हम बाहर की सारी चीजों से ताल्लुक खत्म करके एक से ताल्लुक कायम कर रहे, इसका नाम है ना नमाज। खाना हलाल था, नमाज में नहीं खा सकते। मुंह में अगर कोई इतना दाना रह गया आपका खाने का, कहीं अटका रह गया, अब वो नमाज के बाद निकल गया दांतों में से, और उसका हुजूम इतना बड़ा है जैसे चावल का दाना, नमाज फासिद हो जाएगी, इससे छोटे में चल जाएगी। बातचीत करना जायज है, नमाज में नहीं है। बाहर का ताल्लुक खत्म हुआ तभी तो नहीं है। वैसे तो हम इधर उधर भी देख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, नमाज में नहीं देख सकते। बाहर का ताल्लुक खत्म हो गया, एक का ताल्लुक रहा। तो भाई क्या वजह है जब मस्जिद के दरवाजे पे आते हैं तो मोबाइल से ताल्लुक खत्म नहीं होता? क्या वजह है इसकी? हम कहाँ जा रहे हैं? हर जुमे तकरीबन ये बात कर रहा हूं मैं, हर जुमे हम मस्जिद में आए, मैंने कहा किस नियत से चले? नमाज की नियत से। नमाज में नमाज किसे कहते हैं? अल्लाह से ताल्लुक हो, सबका ताल्लुक खत्म हो। तो हमारा ताल्लुक कहां खत्म हुआ? हम मस्जिद में बैठे होते हैं, चले भूल गए, हो जाता है, भूल गया, इंसान है। अब मस्जिद में मोबाइल बजा, जमात में अभी 1-2 मिनट है, 5 मिनट है, जितने भी हैं, हम बजाय इसके कि कारोबारी कॉल थी उसको बंद करते, हमने बात भी कर ली, चले कर ली, आपकी बात ऊंची कर ली, भाई अब बात कर ली, अब तो बंद कर दो। नहीं, वो ऐसे उठा के जेब में रख लेगा, फिर नमाज बज जाएगा। अब नमाज में बजा और फिर उसको कर रहा है जेब में हाथ डाला, फिर बज जाएगा। एक तो ये अदब खत्म हो गया कि हम जिसको फोन कर रहे हैं वो नहीं उठाना, बस एक दफा छोड़ देना, फिर थोड़े वक्त की बात करें, वो फिर मिला देता है। दोनों तरफ से बेवकूफियां। उसको भी अदब नहीं है फोन करने का कि फोन किस तरह किया जाता है। ये भी तो दीन है कि अदब सीखो। दीन तो नाम ही अदब सीखने का है। हमने अदब को बिल्कुल थैली में बंद करके, वो जिस तरह कुरान मजीद घर में रखते हैं ना, पढ़ने का तो नाम नहीं है, लपेट के रख दिया हमने, अदब को भी ऊपर रख दिया। नमाज किसका नाम है? अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का। जब मस्जिद में आए तो बाहर का ताल्लुक खत्म, अब अल्लाह का ताल्लुक है। 24 घंटे में 1.25 घंटा, तो हर नमाज के 15 मिनट लगा दीजिए। हम 15 मिनट अल्लाह के लिए नहीं दे सकते। किसी से बोल भाई ये मोबाइल तो नमाज में बंद कर दिया करो, कहते हैं वहां जी मोबाइल का फायदा ही क्या है जो बंद कर दे हम। ऐसा हो गया। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि भाई ये घंटी ये शैतान की आवाज में से है, शैतान की आवाज में से।
आपको जरूरत, पहले जमाने में तो बैल नहीं होती थी ना घरों में, खटखटाया, बाहर से आवाज दे दी, छोटे घर होते थे, बड़ा हो गया, चले अब बैल लगानी जरूरत है ना, हमें उसका भी अदब नहीं आता। क्या करूं मैं, ये तो निगाह भी तनकीदी है ना, हमें उसका भी अदब नहीं आता। एक दफा बजा ली, इंतजार तो कर लो अंदर से जवाब आने का। अभी बजाई, आधा मिनट नहीं गुजरा फिर बजा दी, फिर बजा दी। अब इतना बड़ा घर है, वो अंदर से बाहर आते आते वक्त तो लगेगा उसे, इसका भी अदब नहीं आता। बाद तो ऐसे वो बजाते तो वो स्विच पे हाथ भी रख देते ना, बजती चली जाती है, ऐसे बेअदब है। अल्लाह इन बेअदबों से पाला कभी ना डाले किसी को। चलो अब ये शैतान की आवाज थी, जरूरत पे थी ना, अब मस्जिद में बजवा दी यहूद और नसारा। अरे रोज़े रसूल पे बज रही है, वो मस्जिद नबी में दाखिल हो रहा, मोबाइल ही बंद नहीं करता, बजती चली जा रही है। जिसको अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया था वो मस्जिद में बजवा दी। तो हमारी तो अपनी सोच भी नहीं है, दूसरे की सोच पे हम चल रहे हैं। तो नमाज के अदब में से ये है कि हम बाहर का ताल्लुक खत्म कर दें, बस अब अल्लाह के साथ ताल्लुक। 15 मिनट में कोई आफत नहीं आ जाएगी। अब मस्जिद में आ गए, मस्जिद में आने के बाद नमाज में अभी वक्त है जमात में, अगर मकरूह वक्त नहीं है तो आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लीजिए। मकरूह वक्त नहीं है आप और नवाफिल पढ़ लीजिए। अगर कोई ऐसी नमाज है जिससे पहले सुन्नत मुअक्कदा है, वो सुन्नत मुअक्कदा पढ़िए। अब सुन्नत मुअक्कदा भी हो गई, फिर भी वक्त है, आप कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहे तो जिक्र अस्कार कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। नहीं, सब में बैठे होंगे फिर भी मोबाइल चलेगा। किसी भी नमाज में देख लें आप, ऐसे ऐसे आते हैं कि उनकी शक्ल देखे तो मालूम होता है बड़े मुहज्जब होंगे, सबसे ज्यादा बदतहजीब होते हैं। मैं देखता हूँ ऐशा की नमाज में नहीं, वो सब में बैठे में मोबाइल को छेड़े चले जाते हैं। क्या काम है भाई, एक नाम ले लो अल्लाह का, ये तो बाद में भी कर लोगे जाके। मेरा काम तो कहना है बस कि बात को पहुंचा दूं, वमा अलैना इल्लल बलाग। करना न करना तो सुनने वाले का काम है, लेकिन ये है बहुत बड़ी बीमारी। सब चीज होगी, मुहज्जब शक्ल सूरत होगी, लेकिन काम गैर मुहज्जब नहीं करेंगे, गैर तहजीबी काम। अल्लाह के लिए ताल्लुक, नमाज तो इसी को कहेंगे ना। और नमाज कैसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी, कभी। मैं चैलेंज करता हूं, कोई लाए ऐसी हदीस। लोग कहते हैं जी वो एहराम की हालत, एहराम की हालत में तो अल्लाह का हुक्म था ना कि मर्दों को नंगे सर रहना है, वो तो अल्लाह का हुक्म है। इस हालत में आप तो एहराम की हालत में नहीं है। हम में से कितने लोग हैं नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं? तो नमाज का अदब तो नहीं हुआ। देखिए, नमाज बोझ उतारने के लिए नहीं, ये सर पे रखी हुई कोई गठड़ी नहीं है जो फेंक देंगे बोझ उतर जाएगा, बोझ नहीं है। इसको अल्लाह के लिए पढ़िए, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। इसको अल्लाह के लिए पढ़िए। जब अल्लाह के लिए पढ़ेंगे तो फिर इसमें खुशू खुशू कायम होगा। खुशू खुशू किसे कहते हैं? खुशू खुशू इसे कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं मेरा जहन अल्लाह की तरफ लगा हुआ है, जिसको हदीस में फरमाया गया कि नमाज ऐसी पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की इबादत ऐसी करो जैसे अल्लाह को देख रहा हो। यही तसव्वुफ है। लोगों के सामने तसव्वुफ का नाम ने बड़े जो है वो टसमस हो जाते हैं। ये तसव्वुफ क्या चीज है भाई? ये तसव्वुफ है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ना कि नमाज ऐसे पढ़ो कअन्नका तरा, जैसे तुम उसे देख रहे हो। अच्छा, अब हमारे अंदर ये कैफियत नहीं है तो कम से कम फिर हुजूर ने फरमाया इतना तो हो कि ये तो सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ना देख रहा हो। अल्लाह तो देख रहा है ना। यही दिल में हो बात। जब अल्लाह देख रहा है और हमारे जहन में है तो
कोई काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तो नहीं होगा कि अल्लाह देखेगा तो क्या होगा। ये बात ज़हन में बिठानी है। अच्छा, अब नमाज का वक्त हो गया, अब नमाज कायम हुई, जमात खड़ी हो गई। अब जमात खड़ी जब हो गई तो फिर अदब बतलाया। नमाज पूरी की पूरी अदब है कि सफ को सीधा करो, सफ को सीधा। ये नहीं है कि मेरी मर्जी है मैं एड़ी पीछे करके खड़ा हूं, मेरी मर्जी है कि एक पांव आगे करके खड़ा हूं, ऐसा नहीं। सब सीधा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफों को देखा करते थे, जो सफ में गलती होती थी उसको दुरुस्त फरमाया करते थे। और ये कब होता है? ये जब ही तो होगा जब खड़े होंगे, बैठे में तो हो ही नहीं सकता। सब सीख लो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे दिलों के अंदर आपस में नाचाकी, ना इत्तेफाकी, एक दूसरे से दुश्मनी भरी हुई है। उसका एक सबब यह भी है कि हम नमाज में अपनी सफों को सीधा नहीं करते। सब सीधी। अच्छा, अब सब सीधी हो गई तो सब सीधी होना भी फिर ऐसा नहीं, फिर फरमाया कि आपके पांव की उंगलियां किबले की तरफ हों, किबले की तरफ। अब इसमें बहुत से लोग गलती करने लगे। उन्होंने इतना मुबालगा कर लिया कि किस तरह पांव रखते हैं कि यूं रखते हैं, वो ऐसे हो जाता है। ये नहीं, बिना मुबालगा रखना है, कोई मुबालगा नहीं होगा, कोई तकल्लुफ नहीं होगा। पांव ऐसे रखें कि बस उनकी उंगलियां किबले की तरफ हो जाए। ये सुन्नत तरीका है नमाज के अदब में से। बाकी और भी आदाब है, इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मों में उनको बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये एक सवाल आया है, नींद और ऊँग में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ऊँग जो है वो तो है ही नींद की बहन, बस ये कि वो इब्तिदा में होती है, उसमें भी आदमी जो है बिल्कुल आँख बंद कर लेता है। हाँ, फर्क ये है, इसमें ये भी लिखा है ना कि इससे वुज़ू टूटेगा या नहीं। हम बैठे हुए सो गए, ऊँग नहीं है, सो गए, कोई टेक नहीं है, ना पीछे टेक है ना हाथ जमीन पर टेके हुए, सो रहे हैं, आँख खुल गई, वुज़ू से थे, सब में बैठे हैं, इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। हम यूं हाथ रख के सो रहे हैं कि अगर बिलफर्ज कोई आए और बेतकल्लुफ कोई दोस्त आ जाए, वो हाथ हटा दे, हम गिर जाएंगे। दूसरा आदमी थोड़ी करेगा, बेतकल्लुफ ही करेगा, गिर जाएंगे। पीछे टेक है, अगर कोई तकिया हटा दे गिर जाएंगे। लेटे में तो सो ही रहे टेक लगा के, इसमें वुज़ू टूट जाएगा। ये फर्क है इसका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ें।